आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रवचन। इस दृष्टि से भी शरीर की रक्षा, सेवा और संभाल हम करते हैं, परंतु अन्य शरीरों के प्रति जो हमारा व्यवहार रहता है उसमें बड़ा फर्क है। ज्ञान की दृष्टि से स्वामी जी महाराज हमें याद दिला रहे हैं कि अगर देखे हुए दृश्य से तुम अपना संबंध नहीं मानते हो, असंख्य असंख्य शरीरधारी तुम्हारी आंखों के सामने से होकर गुजरते हैं, उनसे तुम संबंध नहीं मानते हो तो एक शरीर से संबंध क्यों मानते हो। जैसे अन्य शरीरों से हम सभी स्वभाव से ही असंग रहते हैं, उसी प्रकार एक शरीर जो अपने पास है इससे भी असंग रहते तो काम बन गया होता, योग्य सिद्ध हो जाता। अब विचार करके देखिए कि जिस समय आप विशेष प्रकार की मुद्रा, विशेष प्रकार के आसन में बैठकर विशेष प्रकार से शक्तियों को केंद्रित करना चाहते हैं, उसमें तकलीफ दूसरे शरीर के कारण से होती है कि एक शरीर जिसको लेकर के बैठे हैं उसी से होगी, उस एक से ही होती है, उसी में उथल पुथल बच रहा है, वह ही परेशान कर रहा है, और बाकी दूसरे भाई बहनों के मन में क्या उथल पुथल मच रही है, उससे अपने कोई परेशानी नहीं होती। तो योगीवत होने से बाधा इस प्रकार माने हुए शरीर के कारण ही, अन्य शरीर के कारण नहीं है। एक बार मैं स्वामी जी महाराज से शिकायत कर रही थी कि महाराज मन की हलचल बंद नहीं हुई, ऐसा है सब सुनाया करती थी। उनको तो वे कहने लगे कि कितने मनों में कितने चिंतन चल रहे हैं, असंख्य असंख्य भाई बहनों के मन में तरह तरह की उथल पुथल मची हुई है, तो सबकी चिंता क्यों नहीं करती हो, एक के पीछे क्यों पड़ी हो। सोचने में आता है, देखो कि समाधिस्थ होने में, योग चित्त होने में, भगवान का ध्यान करने में बाधा अगर महसूस होती है अपने लोगों को बाहरी भीतरी कारणों से, तो उस एक ही शरीर को आधार बना करके होती है। उस उलझन को मिटाने के लिए स्वामी जी महाराज ने उपाय बता दिए हैं। प्रारंभिक स्तर पर सत्संग के प्रकाश में हम लोगों ने परम शांति, परम स्वाधीनता, परम प्रेम को लक्ष्य माना, योगवित होना, तत्वचित होना, भगवत भक्त होना अपना लक्ष्य माना। इस लक्ष्य की पूर्ति में बाधा क्या है, उस बाधा को मिटाने की उपाय स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। पुण्यात्मा सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, वे कहते हैं कि जैसे अन्य शरीरों से तुम तटस्थ रहते हो, असंग रहते हो, उसी प्रकार से एक शरीर जिसको तुमने अब तक अपने पास समझा था, अपना माना था, उससे भी असंग रहो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाए, योगीवत होने से में आसानी हो जाए, सहूलियत हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो और स्थूल स्तर पर जाओ, ये तो दार्शनिक आधार हुआ। अब भौतिकवाद के दर्शन के आधार ले लो। जगत को जो सत्य मानता है उसका क्या करना चाहिए, उसको ये विचारना चाहिए कि क्या एक ही शरीर का नाम जगत है, या जितने शरीर बनाए गए हैं सबके समूह का नाम जगत है। जगत शब्द में सब शरीर शामिल हैं। तो अगर भौतिकवाद की दृष्टि से ही आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इतना सा अपना विस्तार कर लीजिए कि जैसे एक शरीर अपना मालूम होता है, उसकी सुरक्षा और उसके भरण पोषण का ध्यान अपने को है, वैसे ही अनेकों शरीर को भी अपना मानना चाहिए। सब्सक्राइबर फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है।